नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फरीदाबाद के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। इस दौरान अमृतानंदमयी मठ की प्रमुख मां अमृता, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। सभी ने दीप प्रज्वलित कर अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसके बाद पीएम ने सभी को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ अस्पताल के बारे में बताते हुए तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के विकास मॉडल की भी पीएम ने जमकर तारीफ की। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया। फिटनेस और खेल ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसका हरियाणा की मिट्टी में है, यहां के संस्कारों में है। और तभी तो यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी गति से हमें देश के दूसरे राज्यों में भी कम समय में बड़े परिणाम हासिल कर रहे हैं। हमारे सामाजिक संगठन इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत सभी 22 प्रभारी भी पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर 22 नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी। जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा तब इस बात पर फैसला किया जाएगा कि चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं। मुख्यमंत्री जी ने और मैंने स्वयं सभी 22 के 22, उसमें रणवीर गंगवा जी को बाहर गए हुए थे तो उनकी जगह रविंद्र बलियाला जी को बीच में ड्यूटी दे दी थी। तो 22 के 22 जिलों की रिपोर्ट ली है और जो रिपोर्ट नीचे से आई है उसको सबने सामूहिक रूप से समझा है। उसके बाद भी पूरे हाउस में इस विषय को लेकर चर्चाएं हुई और एक मैं कहूँगा कि अच्छा फीडबैक जो है वो पार्टी के प्रदेश के नेताओं के पास हो गया है पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से। इस विषय पर कि चुनाव सिंबल पर लड़ना या बिना सिंबल के लड़ना, ये विषय करने का अधिकार हमारी इलेक्शन कमेटी, एक वैधानिक बॉडी है, उसके पास होता है। इलेक्शन डिक्लेयर होने के 1-2 दिन बाद ही वो बैठती है। जो ही इलेक्शन डिक्लेयर होंगे हमारी इलेक्शन कमेटी बैठेगी, उस समय इस विषय पर निर्णय करें। राज्य की कई नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की थानेसर नगर परिषद चुनाव लटकाने को लेकर लगातार विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थानीय विधायक पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि थानेसर नगर परिषद पहले ही भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। वार्डबंदी को लेकर और नया मामला उजागर हुआ है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि स्थानीय विधायक के इशारे पर गुपचुप तरीके से वार्ड बंदी कर दी गई है और शहर की करीब 1.25 लाख जनता को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह हैरानी की बात है कि आम लोगों को वार्ड बंदी की भनक तक नहीं लगी और वह तय समय से अपनी आपत्तियां भी दर्ज नहीं करवा पाए। अशोक अरोड़ा ने कहा कि वह इस तरह से हुई वार्ड बंदी के कार्य में हेराफेरी के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे और हरियाणा सरकार के आला अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। ऐसे कार्य कर रही है जिससे ये लगता है कि सरकार वेलफेयर के काम ना करके एक व्यापारिक सरकार बन के बैठ गई है। टैक्स कैसे लाने हैं ये तो लगा देते हैं, जबकि कोई भी सरकार होती है वो पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक द्वारा चुनी गई होती है और शिक्षा और चिकित्सा और लोगों की सुरक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी
अंबाला में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने शिरकत की और वकीलों को संबोधित करते हुए उन्होंने काफी ऐलान किए। चौटाला ने कहा कि अगर आने वाले समय में उनकी सरकार बनती है तो वकीलों को काफी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और आम जनता को मूलभूत सुविधा के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इस सरकार ने कोई ठीक काम किया ही नहीं, इसलिए सरकार से हर व्यक्ति नाराज है। हमारी सरकार जब गई थी, हमने 2000 करोड़ से फालतू रुपया खजाने में छोड़ा था और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। उनसे पूछना ये कर्जा किस बात का है? कोई विकास के नाम पर ईंट नहीं लगाई, स्कूलों में टीचर नहीं, अस्पतालों में दवाई और बेड नहीं, डॉक्टर नहीं, बिजली और पानी नहीं, किसान को खाद और बीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है। जरूरियात जिंदगी की चीजों के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। खबर झज्जर से है, जहां भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण ने बहादुरगढ़ में हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच के निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि हरियाणा और कुश्ती एक दूसरे के पर्याय हैं। हरियाणा के पहलवानों ने देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण ने पहलवानों की सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय उनके माता पिता को दिया है, क्योंकि माता पिता ही कुश्ती लड़ने वाले पहलवान तैयार करने में सबसे ज्यादा सहयोग देते हैं। हाल ही में सांसद ब्रजभूषण शरण की तरफ से तारीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा था कि कुश्ती का भविष्य अब सही हाथों में है। साथ ही प्रधानमंत्री के इस ट्वीट पर ब्रजभूषण शरण ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तारीफ उनकी हौसला अफजाई बढ़ाती है। कुश्ती मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब कुश्ती, ये पर्यायवाची हो गया है। और आज देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी यही चर्चा रहती है कि भारत की कुश्ती जो है वो सबसे अधिक हरियाणा के अंदर खेली जाती है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छी है, मध्य प्रदेश की अभी लड़की मेडल लेकर के आई है, उत्तर प्रदेश की बच्चे। देखिए 5, 7, 8 राज्य है, हम तो कोशिश सब जगह से कर रहे हैं, लेकिन 5, 7, 8 राज्य है जहां कुश्ती अच्छी है और कुश्ती का सिरमौर है तो हरियाणा है। तो झज्जर से खबर है, जहां पर ब्रजभूषण शरण ने भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने हरियाणा और कुश्ती एक दूसरे से के पर्याय हैं, ये भी कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुश्ती लड़ने वालों को माता पिता का श्रेय जाता है, माता पिता को श्रेय जाता है। उधर टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की मौत पर एक बड़ा खुलासा करते हुए उनके भांजे एडवोकेट विकास ने सोनाली की मौत का जिम्मेदार उनके निजी सचिव सुधीर सागवान को ठहराया है। विकास ने सोनाली फोगाट के निजी सचिव सुधीर सागवान पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुधीर सागवान ने ही सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रची है। विकास का कहना है कि सुधीर सागवान के कहने पर ही फार्म हाउस से लैपटॉप और जरूरी सामान उठा लिया गया है, जिसमें सारा डाटा, जमीन और प्रॉपर्टी के कागजात भी थे। एडवोकेट विकास का कहना है कि उनकी सुधीर सागवान के साथ बातचीत भी हुई। वह बार बार सोनाली फोगाट की मौत के बारे में बयान बदल रहा है। विकास ने सुधीर सागवान के साथ हुई अपनी बातचीत का ऑडियो होने की भी बात कही है। तो वहीं परिवार की शिकायत पर पुलिस ने सुधीर सागवान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मैं पूरा प्रकरण के उसमें बोलना चाहता हूँ कि ये प्री प्लान किया हुआ है। ये मतलब कोई हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर किया है प्री प्लान से।
एक सब आज अखबारों में छपा है कि यशोधरा उनके साथ थी, उसके बारे में क्या है? जी ये बिल्कुल फेक न्यूज है। यशोधरा यही है, बल्कि उसको हम ही लेके आए हैं स्कूल से, वो भी यही है। यशोधरा उनके साथ नहीं थी। उधर गोवा में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को लेकर बादली के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि फेसबुक व ट्विटर हैंडल पर पिछले दिनों जिस तरह से सोनाली ने अपने बयान से दिल्ली के हिलने की बात कही थी, वह बयान एक तरफ से उनकी हत्या की ओर इशारा करता है। इसलिए सीबीआई जांच के बाद ही सोनाली फोगाट की मौत से रहस्य का पर्दा उठ सकता है। यहां झज्जर में अपने कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर वत्स ने प्रधानमंत्री के फरीदाबाद दौरे को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों को आशा थी कि शायद पीएम हरियाणा के लिए कोई बड़ा पैकेज घोषित करने वाले हैं, लेकिन यह भी एक जुमला ही साबित हुआ। सोनाली की मौत की सीबीआई की जांच लगातार की मांग उठ रही है और साथ ही साथ झज्जर से यह खबर है जहां पर एक बयान का जिक्र करते हुए कहा गया है, कांग्रेस विधायक ने यह मुद्दा उठाया है कि उन्होंने एक बयान में कहा था कि बयान में कहा था कि दिल्ली तक हिलने की बात कही थी, जिसको लेकर जो है ये बयान की तरफ से ही उनकी मौत का तरफ इशारा करता है, जिसको लेकर यहां सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो वहीं सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने भी अपनी मां के लिए सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। यशोधरा ने कहा कि मेरी मां को इंसाफ मिलना चाहिए, मामले की सही जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।